हेलो दोस्तों, एसएल ट्रेडिक्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सामने आपको चार्ट दिखाई दे रहा है निफ्टी 50 का और दो चार्ट आपको नीचे दिखाई दे रहे हैं। एक कॉल का चार्ट है और एक पुट का चार्ट है। इसके माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर किस साइड पुट की एंट्री थी और किस साइड को कॉल की एंट्री हमें मिल सकती थी, और मेरा ट्रेड कहाँ पर था वो भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा। साथ ही आपको रिप्ले चार्ट पर भी दिखाने की कोशिश करूंगा कि वहां पर चीज़ें किस तरह से बन रही हैं और क्या चीज़ें यहाँ पर बनी हुई हैं, किस तरह से मैं ट्रेड को देखने की कोशिश करता हूँ और ये 27 EMA मेरे लिए क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके ऊपर या इसके नीचे ही मैं डिसीजन लेने की कोशिश करता हूँ कि वहाँ पर प्राइस एक्शन कर क्या रहा है। 27 के ऊपर मार्केट होना का मतलब यह नहीं है कि मुझे कॉल साइड को ही जाना है, मुझे वहाँ पर प्राइस एक्शन भी देखना होता है कि जो चीज़ें इंडेक्स में चल रही हैं वो चीज़ें हमारे ऑप्शन चार्ट पर चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। और साथ ही मैंने आपको एक टेलीग्राम चैनल पर एक सुबह मॉर्निंग में पोस्ट भी डाला था। वहाँ पर यहाँ पर जब मार्केट चल रहा था तो मैंने पोस्ट डाला था और उसमें ट्रेंड भी मैंने आइडेंटिफाई करने की कोशिश की थी। उसके बाद मैंने कोई पोस्ट नहीं डाली क्योंकि मॉर्निंग में मैंने एक ट्रेड ले लिया था, उसके बाद मैंने टर्मिनल को बंद कर दिया था। लेकिन दिन के बाद जब मैंने टर्मिनल खोला तो कॉल साइड को भी एक 27 EMA के ऊपर हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही थी। अगर किसी ने 27 EMA के ऊपर प्राइस एक्शन के साथ ट्रेड लिया होगा तो वहां पर उन्हें प्रॉफिट हुआ होगा, यानी कि 1x मल्टीप्लाई 2x का आप लोग को प्रॉफिट हुआ होगा। अब मैं सीधे चार्ट पर लिए चलता हूं, आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि वहां पर हुआ क्या था। अगर आप यहां पर देखेंगे इंडेक्स के चार्ट को, अगर देखेंगे कल इस एरिया से मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है। ये एरो आप लोग को दिखाई दे रहे होंगे, प्लस यहाँ पर आपको सर्किल दिखाई दे रहा है। यहाँ से मार्केट क्या करता है, नीचे आता है, यहाँ से नीचे आता है, यहाँ से नीचे आता है, यानी कि एक अच्छा सा रेजिस्टेंस यहाँ पर बना हुआ था। मार्केट आज क्या होता है, गैप अप खुलता है, यानी कि 27 EMA के ऊपर खुलता है। तो ये एक पॉजिटिव साइन था। लेकिन पॉजिटिव साइन होने के बाद मैं एक चीज़ हमेशा ध्यान रखता हूँ कि जब मार्केट गैप अप खुलता है तो मैं पहली 5 मिनट की कैंडल को कभी भी काउंट नहीं करता हूँ। उसका रीज़न क्या है, मार्केट ऑलरेडी 5 गैप अप खुला हुआ है तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ पर ग्रीन कैंडल या प्रॉफिट बुकिंग कुछ ना कुछ तो यहाँ पर आएगी। अगर उसके बाद अगर देखते हैं तो यहाँ पर चीज़ें प्राइस एक्शन कर क्या रहा था। यहाँ से मैंने इसको देखना शुरू किया। यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेती है, फिर ऊपर जाती है, यहाँ से फिर नीचे आती है, फिर जाने की कोशिश करती है, फिर उसके बाद मार्केट क्या करती है, यहाँ पर ब्रेक करती है। अब यहाँ पर अगर आप इसको कॉल ऑप्शन में देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि यहाँ पर हो क्या रहा है, मार्केट का डायरेक्शन क्या चल रहा है। क्योंकि मार्केट के अगेंस्ट नहीं जा सकते। मार्केट जिस डायरेक्शन में जाने की सोच रहा होगा या जिस डायरेक्शन पे जा रहा होता है तो हम उसके अगेंस्ट कैसे जा सकते हैं। मार्केट एग्जैक्ट अपनी जगह से रेजिस्टेंस ले रहा था। अब इसको अगर आप ऑप्शन चार्ट पे देखेंगे ना तो आपको दिखाई देगा। अब पहले 5 मिनट की कैंडल को काउंट मत करिए क्योंकि गैप अप खुला हुआ है तो उसको छोड़ दीजिए। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है। ये कॉल का चार्ट है 24,700, और ये मैंने क्यों लिया है मैं इसको अभी आप लोग को समझाता हूँ। यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है, इस वाली कैंडल पर अगर आप देखेंगे ना, ये वाली कैंडल प्रॉपर ब्रेक डाउन करती है इस वाले एरिया को, यानी कि प्रॉपर यहाँ से क्या होती है, सेलिंग आती है और जो पुट ऑप्शन बायर हैं वो भी यहाँ पर एक्टिवेट होते हैं। एक बार मार्केट रीचेक करने जाती है। अगर आप इस कैंडल को देखेंगे, इंडेक्स और कॉल साइड की कैंडल को देखने की समझने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर 9:45 पर इंक्रीज वॉल्यूम पर बाइंग आती है। इंक्रीज वॉल्यूम का मतलब यहाँ पर क्या है, बायर फिर से एक्टिवेट हो रहा है, ऑप्शन बायर फिर से एक्टिवेट हो रहा है। लेकिन ऊपर से क्या है, हमारा रेजिस्टेंस, या तो रेजिस्टेंस से ब्रेक होना चाहिए तो हम उसके बाद डिसाइड करते कि यहाँ पर किस तरह की कैंडल बन रही है, तब हम कॉल साइड को जाने की कोशिश करते। अब यहाँ पर अगर आप ट्रेंड लाइन को लगाएंगे ना तो ट्रेंड लाइन ये दिखाई दे रही है। तो ये ट्रेंड लाइन मैंने सुबह भेजी थी जब कैंडल यहाँ पर क्लोज हो गई थी। उसके बाद इस वाली कैंडल को अगर आप देखेंगे तो ये डिस्क्रीज वॉल्यूम होता है और नीचे ब्रेक कर देता है किसको, जहां से बाइंग आई थी, यानी कि ऑप्शन बायर जहां से एक्टिवेट हुआ था वहां से प्रॉपर नीचे कैंडल क्लोज होती है और ये 27 EMA के नीचे आती है। अगर आप ऑप्शन साइड को देखेंगे, ऑप्शन बार को देखेंगे, पुट वाले ऑप्शन को,
तो पुट वाले ऑप्शन में आपको क्या दिखाई दे रहा है, इस तरह से चार्ट दिख रहा था मुझे। ये ऊपर गया, नीचे आया, फिर बनाया, फिर नीचे आया, इस तरह से चार्ट दिख रहा था। यानी कि मार्केट ऊपर जाता है, यहां से सपोर्ट लेता है, फिर से ऑप्शन पुट ऑप्शन बायर एक्टिवेट होते हैं, यहां से फिर नीचे आने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसको ब्रेक नहीं करते हैं। यानी कि अभी नीचे मार्केट ऊपर जाने के मूड पर नहीं है। और अगर आप, जो मेरी कैंडल एंट्री वाली कैंडल थी, वो कैंडल थी ये वाली, यानी कि 10 बजे मेरी कैंडल थी। 10 बजे की अगर आप कैंडल देखेंगे तो यहां भी क्या हो रहा है, इंक्रीज वॉल्यूम पर फिर से सेलिंग आती है और प्राइस ऊपर क्लोज होने की कोशिश करता है, ये क्लोज होने की कोशिश करता है। अब यहां पर जो मैंने लिया था वो था 24,800 की पुट का, मैंने यहां पर ऑप्शन लिया हुआ था। जब मैंने 115 पर लिया तो मेरा स्टॉप लॉस कहां बनता है, अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो स्टॉप लॉस मेरा 96 पर बनता है। इस वाली एरिया पर मेरा स्टॉप लॉस जाना चाहिए, और मैंने यहां पर स्टॉप लॉस लगाया भी था। जब मैंने स्टॉप लॉस लगाया, मैंने एंट्री मारी, यहां पर मार्केट ऑर्डर पे मैंने एंट्री मारी, यहां पर मैंने स्टॉप लॉस अपना लगा दिया। स्टॉप लॉस लगाने के अगली 5 मिनट की कैंडल कहां चलेगी, ऊपर चलेगी, ऊपर क्लोजिंग मिल गई। तो मैंने क्या किया, अपने एसएल को यहां पर लगा दिया, यानी कि जो कॉस्ट टू कॉस्ट था, यहां पर अब मुझे नुकसान होने की संभावना कम हो जाएगी। अगर कोई जंप करके कैंडल चले जाए तो अलग बात है, अदरवाइज यहां पर क्या जाएगा, मेरा स्टॉप लॉस जाएगा। लेकिन इसके बाद जैसे ही मार्केट निकली ना, तो करीब इस एरिया पर जब पहुंची होगी, इस वाली एरिया पर, मैं कैंडल क्लोज का वेट नहीं किया, लेकिन जैसे ही यहां से यहां पहुंची थी तो मैंने अपने ट्रेड को कट कर लिया था, बशर्ते कि वो मुझे नहीं करना चाहिए था। तो मैंने अपने ट्रेड को यहां पर, पुट वाले ट्रेड को कट कर लिया था। उसके बाद मैंने यहां पर ट्रेड नहीं लिया, मैंने टर्मिनल ऑफ कर लिया था सुबह ही। इसकी वजह से मैंने आप लोग को पोस्ट भी नहीं डाली, कोई टेलीग्राम में पोस्ट नहीं डाली थी। अब यहां पर अगर आप देखेंगे, अगर आप चार्ट को देखेंगे तो चार्ट यहां पर दिख कैसे रहा था, उसके बाद मार्केट क्या करता है, इस एरिया पर सपोर्ट लेता है। लेकिन आप अगर कॉल ऑप्शन चार्ट को अगर आप देखेंगे, ये आपका कॉल ऑप्शन चार्ट है। सबसे पहले मैंने 24,700 का मैंने जो कॉल उठाया था वो यहाँ का लो था, यानी कि मार्केट का, क्योंकि मार्केट यहाँ से ऊपर गई थी ना, यहाँ से ऊपर गई थी, गैप अप हुआ था, तो ये मेरा लो हो गया। तो यहाँ से मार्केट ऊपर गई थी। उसके बाद अब मार्केट अगर आप देखेंगे ऑप्शन चार्ट पर, अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन चार्ट पे एक रैली तो हमारी खत्म हो चुकी है। अब मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट लेकर के मार्केट ने हाई लगाया। लेकिन मार्केट पे अगर आप देखेंगे 27 EMA को, अगर आप देखेंगे तो 27 EMA क्या कर रहा है, मार्केट 27 EMA के नीचे ही ट्रेड कर रहा था। फिर से मार्केट में अगर आप ऑप्शन वाले चार्ट को अगर आप देखेंगे, पुट ऑप्शन को अगर आप देखेंगे तो पुट ऑप्शन में आपको क्या दिखाई देगा, इस वाली एरिया से, यानी कि यहां से फिर से पुट ऑप्शन बायर एक्टिवेट होता है, धीरे 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 कहां तक आता है, सपोर्ट तक आता है, यहां सपोर्ट तक आता है। सपोर्ट पे आने के बाद अगर आप यहां पर, अगर यहां पर हो रहा है ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, ये ट्रेंड लाइन मैंने सुबह से ली हुई थी इसको, और मैं चाह रहा था कि मार्केट जब तक 27 EMA के ऊपर ट्रेड नहीं करेगा, यहां पर हम कॉल साइड को नहीं जा सकते। अब यहां पर दोनों चीजें बनी है, अगर आप देखेंगे हमारे स्टॉप लॉस कहां मिलेंगे, इसके ऊपर मिलेंगे, क्योंकि मार्केट इसके नीचे आना शुरू कर रही है। तो मार्केट पे हमारे स्टॉप लॉस कहां मिलेंगे, किसी के भी जो सेलर है उसके, इसके ऊपर मिल सकते हैं, इस वाली एरिया के, क्योंकि मार्केट यहां से नीचे जा रहा था और यहां से पहले भी नीचे आया हुआ था। तो यहां पर एक एरिया था, जोन जो था, ये यहां से मार्केट जो है नीचे आ रहा था। लेकिन यहां पर मार्केट क्या हुआ, नीचे ब्रेकआउट करने के बाद यहां पर अगर देखेंगे मार्केट क्या करता है, मार्केट धीरे 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 नीचे आ रहा है, उसके बाद इसको नीचे ब्रेक करने की कोशिश करता है। लेकिन मार्केट अगर आप ऑप्शन चार्ट पर देखेंगे ना, तो यहां पर प्राइस नहीं गिरता है। इस वाली एरिया पर अगर आप ध्यान देंगे तो आपको यहां पर प्राइस गिरते हुए नहीं दिखाई देगा। यही चीजें मैंने आपको परसों भी यहां पर दिखाई थी, इस वाली एरिया पर यहां पर मार्केट नीचे आने की कोशिश करता है, लेकिन प्राइस यहां पर गिरता नहीं है, यानी कि प्राइस एक्शन वहां पर कुछ न कुछ ऐसा करने वाला है कि मार्केट एक बार ऊपर जाने की कोशिश हो सकती है। यहां पर जब
ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद रीचेक करने आया तो यहाँ पर एक एंट्री हमारी बन सकती थी इस वाली कैंडल पर। इसको अगर आप ऑप्शन चार्ट पर देखेंगे, ये आपका ऑप्शन चार्ट है, तो यहां पर मार्केट कहां से गिरता हुआ आ रहा है, मार्केट गिर रहा है यहां से, ये यहां से गिर रहा है, फिर जाता है, फिर यहां से गिरने की कोशिश। अगर इस वाली एरिया पर अगर आप देखेंगे, मार्केट नीचे आने की कोशिश करता है लेकिन यहां पर प्राइस गिरता नहीं है। इसको मैं आपको यहां रिप्ले चार्ट पर दिखाता हूं। रिप्ले चार्ट पर आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि यहां पर किस तरह से ट्रेड लिया जा सकता था। अगर आप देखेंगे तो कल इस एरिया से मार्केट नीचे आया था, यहां से नीचे आया था, यहां से नीचे आया था, यानी कि ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, क्योंकि 3-4 बार मार्केट यहां से नीचे आ चुका था इस वाली एरिया से, 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो यहां से मार्केट ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है। तो यहां पर क्या था, एक रेजिस्टेंस जोन मुझे दिख रहा था। अब मैं अगर जाता तो मुझे इसका ब्रेकआउट करके रीचेक करने के बाद में यहां पर एक एंट्री मारता कॉल साइड के लिए। लेकिन यहां पर हुआ क्या कि मार्केट यहां से नीचे गिरना शुरू हुआ। अब यहां पर आप रिप्ले चार्ट पर देखिएगा तो आपको पता चलेगा। रिप्ले चार्ट पर अगर आप देखेंगे, माना कल आपने यहां पर BTST लिया था इस वाली कैंडल पे, या यहां पर आपने BTST ले लिया, यानी कि कल आपने कोई ऑप्शन खरीद लिया था, तो मार्केट क्या हुआ, गैप अप खुला, तो यहां आपको रेजिस्टेंस भी दिख रहा होगा। तो आप लोग क्या करेंगे, यहां पर पहले प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश करेंगे यहां पर। अब यहां पर हो क्या रहा है उस चीज को देखिएगा। 27 EMA के ऊपर मार्केट चल रहा है, मार्केट के पास ये वाला एरिया रेजिस्टेंस का है। तो अभी हमें यहां पर चुपचाप बैठे रहने, यहां पर देखने की जरूरत नहीं है, थोड़ी देर मार्केट को देख। अब यहां पर क्या हो रहा है, पहली कैंडल नीचे आती है, ये नीचे आई, फिर नीचे आई, यहां पर एग्जैक्ट 27 EMA से सपोर्ट लेकर के कैंडल ऊपर क्लोज करती है। ये एक ठीक साइन तो है, लेकिन ऊपर क्या है, मेरे पास रेजिस्टेंस भी है, ये वाला एरिया रेजिस्टेंस का भी है। उसको तोड़ने के लिए एक अच्छी कैंडल की जरूरत पड़ती है। अगर मार्केट को इस पोर्शन को तोड़ना है तो एक अच्छी कैंडल, ब्रेकआउट कैंडल होनी चाहिए, ताकि लोग वहां पर एंट्री मार सके या डिसीजन ले सकें। लेकिन यहां पर हुआ क्या, अगली कैंडल क्या बनती है, छोटी बनती है, फिर से मार्केट क्या करता है, रिजेक्शन लेता है। अब ये वाला जो ग्रीन कैंडल थी, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी आप लोग को भेजा हुआ था, तो यहां पर क्या बन रहा था, सपोर्ट बनने की कोशिश कर रहा था। या तो सपोर्ट ब्रेक होता है या रेजिस्टेंस से ब्रेक होता है। तो इस वाली अगले 5 मिनट की कैंडल क्या होती है, इसको ब्रेक करती है। और ऑप्शन चार्ट पर अगर आप देखेंगे, ये आपका ऑप्शन चार्ट है, यहां से मार्केट सपोर्ट लेता है, इंक्रीज वॉल्यूम पर बाइंग आती है, कॉल ऑप्शन बायर एक्टिवेट होता है, ऊपर जाने की कोशिश करती है, लेकिन हाई ब्रेक हमारा नहीं होता है। ये वाली कैंडल बहुत लंबी बनी है, प्राइस देखिए नीचे क्लोज हुआ है। अगर आप इंडेक्स में देखेंगे तो प्राइस ज्यादा क्लोज नहीं हुआ है, यहां पर नीचे यानी कि प्राइस नीचे आ रहा है। अगर आप इसको यहां से लगाने की भी कोशिश करेंगे तो आपको दिखाई देगा मार्केट कहां जा रहा है, ऑप्शन बायर कहां जाने की कोशिश कर रहा है। डायरेक्शन आपको दिखेगा यहां पर, जो ट्रेंड लाइन की बात मैं करता हूं ना, वो आपको यहां पर दिखाई देंगी। ये मार्केट यहां आता है, ऊपर जाता है, यहां से रिजेक्शन मिलता है, यहां जाता है, फिर रिजेक्शन मिल रहा है, और नीचे का ब्रेकआउट करता है लो का, ये वाली एरिया का। और अगर आप इसको पुट ऑप्शन में देखेंगे तो पुट ऑप्शन पर भी आपको यहां पर दिखाई देगा, ये इसको ब्रेक करता है और इंक्रीज वॉल्यूम है। तो यहां पर एक रिस्क लिया जा सकता था, रिस्क लेते तो यहां पर क्या है, उसके बाद जो कैंडल धीरे धीरे, जब हमने एंट्री मार ली है, आप हमेशा ध्यान रखिएगा, आप कहते हैं कि डिसिप्लिन कैसे लाएं और कैसे हम स्टॉप लॉस लगाएं। जब मैं यहां पर एंट्री मारता हूं, मेरी एंट्री यहां पर हो जाती है, ऑर्डर एग्जीक्यूट करता हूं और मुझे पता है कि मेरा स्टॉप लॉस यहां है, तो मैं क्या करता हूं, यहां पर स्टॉप लॉस लगा लेता हूं। ये स्टॉप लॉस यहां पर मेरा लग जाता है इस वाली एरिया का, ठीक है। अब जब आपने यहां एंट्री मारी, अगली 5 मिनट की कैंडल ऊपर बनी, तो आप इसको थोड़ा सा स्टॉप लॉस को और ऊपर कर दीजिए। जब ये क्लोज हो गया तो आपने स्टॉप लॉस इस वाली कैंडल का लो रख लिया, यानी कि आपकी एंट्री थी कितने में, 115 रुपए में, और आपका स्टॉप लॉस अब यहां आ गया। जैसे मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रहा है तो आपने क्या करना है, यहां पर अपने स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट यहां पर लगाते रहिए, उसको चेंज करते रहना पड़ेगा आपको।
तो आपने यहाँ पर चेंज कर लिया, ऊपर चले गया। अब जैसे ही मार्केट ऊपर गया तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट हुआ। अब आप कहते हैं कि हमें एग्जिट कहाँ पर करना है। एग्जिट कहाँ पर करेंगे, अगर आपने 115 रुपए में लिया, स्टॉप लॉस आपका 97 यानी 17 रुपीज का स्टॉप लॉस हो रहा है। अगर आप रोज मार्केट में 2x लेंगे यानी कि 34 रुपीज अगर आप यहां पर लेंगे, तो अगर किसी दिन आपने यहां पर इसको 60 रुपीज पर लिया और आपका 50 रुपीज आपका स्टॉप लॉस यानी कि 10 रुपए का आपका स्टॉप लॉस बन रहा है, तो आप वहां पर कितना लेंगे, 20 रुपीज अपना मार्जिन लेंगे। 20 रुपीज में आप अपना स्टॉप लॉस यहां पर लगा दीजिए। अब यहां पर अगर आप देखेंगे, यहां पर आपने 17 रुपीज का है तो 34 कहां पर आ रहा है, 112 में आपकी, यहां पर 115 में आपका होता है और स्टॉप लॉस बन रहा है आपका 97 यानी 17 रुपीज का। 115 प्लस 17 होता है आपका 142। अब यहां पर अगर आप देखते हैं ना, तो 2x आपको यहीं पर मिल जाता है 142 पे। और कभी कभी अब अगर बाई चांस आप एसएल ट्रेल करते हुए जा रहे हैं, तो यहां पर आपको 4-5 दिन का मार्जिन पहले ही मिल जाता है, यानी कि 200-200 रुपीज आता है मार्केट, अगर आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चलते हैं। आपने यहां पर लिया, आपने 42 पर आपका कटना था, आपने यहां पर स्टॉप लॉस लगा दिया। अब यहाँ पर मार्केट ट्रेड कर रहा है और आपने यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा लिया, यानी कि 2x यहाँ पर आपने बना लिया। तो 2x नहीं, आपको यहाँ पर 3x 4x आज ऐसा मौका मिला कि आपका 4x भी यहाँ पर बन जा रहा है। अब मैं आपको रिप्ले चार्ट पर दिखाता हूँ। ये मार्केट नीचे आ रहा है, मार्केट नीचे आया, मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया। अब मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि जब तक मार्केट 27 EMA के ऊपर नहीं जाएगा, तब तक मैं यहां पर ट्रेड नहीं करूंगा। कॉल साइड के लिए मुझे नहीं जाना है। और कल किसी का मैसेज आया था कि साइडवेज मार्केट में क्या ये काम करता है। साइडवेज मार्केट में भी काम करता है, लेकिन आपको पता भी होना चाहिए कि साइडवेज मार्केट चल रही है तो अभी हमें ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि साइडवेज मार्केट में ना तो कोई इंडिकेटर काम करता है, ना ही कोई प्राइस एक्शन काम करता है। अब जिसका नाम ही साइडवेज है तो वो क्या काम करेगा, क्योंकि हमारा प्रीमियम डीके होते रहता है। अब यहाँ पर ये मार्केट चल रही है, मार्केट 27 EMA के नीचे ही है, तो अभी मुझे कॉल साइड को देखना नहीं है और मैं पुट साइड का भी सेटअप मेरा बनेगा तो मैं एंट्री लूंगा कि वहां पर क्या मार्केट लो ब्रेक कर रहा है नहीं कर रहा है, तो ही मैं एंट्री लूंगा। अब यहां पर मार्केट नीचे आता है, ये नीचे आता है। अब यहां से अगर आप देखेंगे, ट्रेंड लाइन को देखेंगे, तो ये मेरा लो है और यहां से मार्केट गिरता हुआ आ रहा है, यानी कि इस एरिया से मार्केट गिरता हुआ आ रहा था। तो यहां पर मैंने एक ट्रेंड लाइन लगा ली छोटी सी। ये मुझे बाद में दिख रहा था कि यहां पर ऐसा हुआ है, क्योंकि मैंने सुबह ट्रेड ले लिया था, उसके बाद मैंने ट्रेड नहीं लिया। यहां पर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है। अगर मैं ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पर अगर यहां पर ले रहा हूं, तो मुझे यहाँ पर अपना रिस्क रिवॉर्ड यानी कि जो स्टॉप लॉस है वो भी मुझे तय करना पड़ेगा कि मेरा स्टॉप लॉस कहाँ होगा। और मेरे पास टारगेट ऊपर जाने तक का पहला टारगेट कहाँ दिख रहा है, ये वाला हाई, क्योंकि मार्केट यहाँ से गिरी है। मैं अगर यहाँ पर एंट्री मार रहा हूँ तो मैं यहाँ तक के टारगेट के लिए जा सकता हूँ, लेकिन जाऊंगा कैसे, एसएल को ट्रेल करते हुए। ऐसा नहीं कि अगर सीधे चली जाती है तो बहुत अच्छा मुनाफा होता है, अगर धीरे 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 मार्केट जा रही है तो आपको क्या करना है, एसएल ट्रेल करते हुए चलना है, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो मार्केट कहां आ गई है, 27 EMA के ऊपर आ गई है। 27 EMA के ऊपर पे यह हाई लगा करके नीचे वीक आई हुई है। तो यहां पर हमारा एक तो क्या होगा ना, स्टॉप लॉस यहां पर पड़े होंगे, इस वाले एरिया पर स्टॉप लॉस पड़े रहते हैं, तो इसलिए जो एक सिंगल कैंडल ऊपर को गई है इसी कारण से गई है। अब यहां पर आपको यह देखना पड़ेगा कि जो हमारा कॉल ऑप्शन है उसका प्राइस एक्शन क्या सेम टू सेम यहां पर चल रहा है या नहीं चल रहा है। इस वाली एरिया पर मार्केट यहां से नीचे गिरा था ना, ये नीचे गिरा था, तो यहां पर आपको देखना होगा कि प्राइस एक्शन जो मेरे इंडेक्स पे चल रहा है, यानी कि ये जो चल रहा है यहां पर, क्या वही चीजें मेरा प्राइस एक्शन यहां पर भी कर रहा है। अगर यहां पर कर रहा है तो मैं यहां पर एंट्री ले सकता हूं, अगर नहीं कर रहा है तो मुझे यहां पर एंट्री लेने की जरूरत नहीं है। जैसे ही मार्केट ने इसको ब्रेक किया
तो यहाँ पर जो ये मोमेंटम आई है 5 मिनट की, ये इसी वजह से आई है क्योंकि यहाँ पर स्टॉप लॉस कट हुआ है। अब उसके बाद देखिएगा मार्केट इस वाली एरिया से, जहां से सुबह इस वाली कैंडल से ऊपर गई थी, तो अगर यहां पर आप देखेंगे तो एग्जैक्ट वहां पर से रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रही है मार्केट। एक बार मार्केट यहां से गिरी है और दूसरी बार भी यहीं से नीचे आने की कोशिश कर रही है, यहां से नीचे आने की कोशिश कर रही है। अब यहां पर बन क्या रहा है, फिर से मैं क्या करूंगा, यहां से ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल करूंगा। ये ट्रेंड लाइन बनती हुई मुझे दिख रही है और यहां पर इस वाली एरिया पर क्या सपोर्ट बन रहा है, मार्केट यहां से नीचे आती है, ये रेजिस्टेंस एरिया है क्योंकि पहले भी यहां से मार्केट नीचे गिरी हुई है। अब ये मार्केट जितनी देर यहां पर रुकेगी ना, तो यहां पर उसके बाद जाकर के बहुत अच्छा यहां पर जिस साइड को ब्रेकआउट देने की कोशिश करेगी तो मार्केट उस साइड को जाएगी। ये देखिए, अब यहां पर ऑप्शन चार्ट को अगर देखेंगे तो हाई मेरा कितना है 24,800, तो 24,850 की मैंने यहाँ पर खोला हुआ है। तो मार्केट यहाँ पर क्या कर रहा है, ये आता है, ये आता है, ये आता है, ये आता है। तो अब यहाँ पर देखिएगा ये तो डाउन चल रहा है और हमारा जो ऑप्शन चार्ट है, ऑप्शन में बाइंग कहाँ से आई है, इस वाली एरिया से आई है, यहां से ये मार्केट चल रहा है अभी, यानी कि यहां से मार्केट गिरा था, यहां से फिर से नीचे आने की कोशिश कर रहा है। यहां से मार्केट ऊपर गया था, यानी कि ये जो एरिया है ये हमारा रेजिस्टेंस बनने की कोशिश कर रहा है। अब मार्केट किस साइड को ब्रेक करता है, क्योंकि नीचे भी स्टॉप लॉस पड़े होंगे और ऊपर भी स्टॉप लॉस, धीरे धीरे स्टॉप लॉस बन रहे हैं। मार्केट क्या करती है, स्टॉप लॉस जब खाती है तो वहां पर स्पीड बढ़ जाती है। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। आप अपने कमेंट्स भी डालिएगा कि आप लोग को 27 EMA स्ट्रेटजी समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, और उसमें क्या चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं वो भी आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। या आप हमारे ईमेल आईडी sltradix001@gmail.com पर भी आप मेल कर सकते हैं जी। आपको हमारी मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी मिल जाएगी। अगर आपके पास धन का टर्मिनल नहीं है तो आप धन का टर्मिनल हमारे जो डिस्क्रिप्शन में हम लोगों ने लिंक भेजा हुआ है, वहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप वहां से अपना धन का डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि रोज की आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और एक आप लोग से रिक्वेस्ट है मेरी कि आप इस सेटअप को सिर्फ पेपर ट्रेडिंग के तौर पर आप यूज करिएगा। जब तक आप प्रॉपर उस पर प्रैक्टिस नहीं कर लेते हैं, जब तक आपका माइंड सेट नहीं हो जाता है, तब तक आप उस पर रियल ट्रेड मत करिए, क्योंकि दूसरे के सेटअप बहुत आसान लगते हैं और जब खुद पर करने आते हैं बिना सीखे हुए तो आप लोग को नुकसान हो सकता है। और मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी सुझाव से, मेरी सलाह से और मेरी मैं वीडियो डाल रहा हूं उसकी वजह से आप लोग को नुकसान ना हो। तो इसलिए कोशिश करिएगा कि आप पेपर ट्रेडिंग करिएगा। जब आपका माइंड सेट हो जाएगा तो उसके बाद जाकर के आप रियल ट्रेड करिएगा एक छोटे से